Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the planet Mars may be considered to an isolated sphere of radius 3.395 into 10 to the power 6 meter with its mass of 6.42 into 10 to the power 23 kg concentrated at its center. Okay. A rock of mass 1.40 kg rests on the surface of the Mars. Okay. So for this rock, इस rock के लिए बताना है कि so that its gravitational potential energy is minus 1.77 into 10 to the power 7 joules. Okay. हमें इस rock के लिए क्या बताना है, इसकी gravitational potential energy को यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. अब देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, यू को हम डिफाइन करते हैं माइनस जी टाइम्स मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट divided by the radius of the earth. Okay, radius of the earth. Okay, this will be the formula for the gravitational potential energy. Okay, ये क्या कहलाता है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक. ये इसको हम क्या कहते हैं आपका, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है तो ब्रिंग ए यूनिट मास. ओके, कोई मास हम स्मॉल एम मास को अगर हम यहाँ से लेके आए इंफिनिटी से किसी पॉइंट आर पोजिशन वेक्टर तक लेके आते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट वर्क डन सेव्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, उस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा. ओके. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. ओके. अब हमें यहाँ पर शो करना है मार्स के केस में आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. ओके. तो देखिए यू इज इक्वल टू कितना होगा आपका, माइनस ऑफ जी. जी कितना आपका, देखिए जी का होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इसकी वैल्यू जाएगी 6.67 इंटू 10 माइनस 11 इंटू, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, देखिए क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो जो भी फोर्स आपका अट्रैक्टिव होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऑलवेज क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी. ओके. नेगेटिव होगी तो हम इसको यहाँ पर से ऐसा बोल सकते हैं कि तो आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन ले रहे हैं. ओके. जी इंटू कैपिटल एम. कैपिटल एम क्या आपका देखिए सरफेस ऑफ मार्स. मार्स की सरफेस की बात कर रहे हैं तो मार्स का मास कितना आपका देखिए 6.42. क्वेश्चन में देखिए वैल्यूज गिवन है 6.42 इंटू 10 to the power 23 kg इंटू स्मॉल एम. स्मॉल एम क्या होगा आपका, मास ऑफ द रॉक. वो कितना आपका 1.4 kg क्वेश्चन में बोला है तो आपका 1.4 kg हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर. आर क्या आपकी रेडियस ऑफ द मार्स. मार्स की रेडियस देखिए कितनी है आपकी 3.395 इंटू 10 to the power 6 गिवन कर रखा है. ओके. कितना लिख लीजिए 3.395 इंटू 10 to the power 6 मीटर. ओके. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हो कि इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से आप कैलकुलेट कर लीजिए. ओके. इसको देखिए अब हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. ये वैल्यू अभी आएगी 6.67 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6.42. ओके. इंटू आपका कितना हो जाएगा आपका 1.4. ओके. तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 59.95. ओके. और ये आपकी हो जाएगी इंटू 10 to the power आपकी ये 12 के इक्वल हो जाएगी डिवाइडेड बाई, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से 3.395 इंटू 10 to the power 6. हम इसको क्या करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे. ओके. तो देखिए बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है, ये आपको 17.65 के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है आपका 17.65 के इक्वल आ रहा है. माइनस साइन तो आपका रहेगा ही, इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा. ओके. सो दिस विल बी अवर, ये पोटेंशियल एनर्जी है. एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, जूल्स हो जाएगी. ओके. या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं -1.77 इंटू 10 to the power 7 जूल्स के इक्वल भी इस पर लिख सकते हैं. ओके. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए हमें यहाँ पर ये क्या करना था, प्रूफ करना था. तो देखिए हमारी आंसर की वैल्यू, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी आई है जितना हमें प्रूफ करना था. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. या फिर हम लिख सकते हैं इट इज हैंस प्रूफ्ड. ओके. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. ओके. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.